भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल दी बल्कि आतंकवाद के मसले पर उसे खरी खोटी भी सुना दी। भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गलत सूचना को लेकर भी उसकी कड़ी आलोचना की। आपको बता दें कि इस संधि को पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद से निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि वह 65 साल पुरानी ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने हमेशा एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में जिम्मेदारी तरीके से काम किया। इस दौरान हरीश ने पाकिस्तान का झूठ सामने लाने के लिए 4 अहम जानकारियां भी साझा की। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी में जमकर धोया। भारत ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। इस दौरान 2008 के मुंबई हमलों और पिछले महीने पहलगाम में पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या समेत दशकों से चले आ रहे आतंकवादी हमलों पर इस्लामाबाद का आतंकी चेहरा बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर केंद्रित चर्चा के दौरान पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। हरीश ने नागरिकों, मानवीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए उभरते खतरों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं कई मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य हूं। हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया। इसमें मुंबई शहर पर हुए 26/11 के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश के लिए नागरिक की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, जो सैन्य टकराव के रूप में घटित हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने 7 मई की सुबह तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें 9 जगहों पर आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला शुरू किया, जिससे सैन्य संघर्ष में तेजी आ गई। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करते हुए भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसके 11 एयरबेस पर स्ट्राइक की। 10 मई को दोनों पक्षों के बीच हमले रोकने को लेकर सहमति बनी थी। वहीं सुरक्षा परिषद की बात करें तो हरीश ने पाकिस्तान की हरकतों की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार बार नागरिकों को मोहरा बनाया। जब उस पर पलटवार होता है तो इन्हीं नागरिकों को कवच की तरह इस्तेमाल करता है। एक राष्ट्र जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आगे कहा कि सिंधु समझौते की प्रस्तावना में साफ लिखा गया था कि यह समझौता अच्छी भावना और दोस्ती के साथ किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने बीते 65 वर्षों में इस भावना का साफ उल्लंघन किया है और भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े और हजारों आतंकी हमले किए। इन्होंने हाल ही में हुई घटना का जिक्र किया जिसमें पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक हताहत हुए। उन्होंने कहा, इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी की, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आगे उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों, मंदिरों और कॉन्वेंट के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं सहित पूजा स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस तरह के व्यवहार के बाद इस संस्था में उपदेश देने घोर पाखंड है। राजदूत ने आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता और इसे प्रायोजित करने वालों और इनके बचाव करने वालों को बाहर निकालने के लिए एक साथ आना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सीमाओं पर दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। पाकिस्तान आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, हमारी प्रगति और हमारे मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।